आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। अब बढ़िया से कुछ कुछ सीखेंगे उससे। कसम से बोल रहे हैं, कसम से बोल, हम झूठ कभी बोलते नहीं। और जब बोलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन इसमें कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए कसम खा लेते हैं। तो कसम से बोल रहे हैं, इसको बढ़िया से देखना। बढ़िया से देखेगा ना तो कसम से बोल रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा कब? जब आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब। बिना कॉन्सेप्ट सीखे क्वेश्चन नहीं बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो कॉन्सेप्ट को सीखना होगा आपको, कुछ कुछ बातें को आपको समझना होगा, सीखना होगा, तभी जाके बनेगा। कसम से गारंटी भी दे दिए हैं कि आप अगर सीखेंगे तो बनेगा ही बनेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना बिना देरी किए हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम मस्त एगो टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझे भैया? अरे समझे भैया? समझो, आओ भैया। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इसको क्या कहते हैं, समझो इसको। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? इट इज इट इज नॉन इट इज ऑल्सो नोन एज, बोले तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स। हाँ, क्या बात है रे, क्या बात है! एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का क्या है? एंटी डेरिवेटिव्स है। एंटी डेरिवेटिव्स है, या हम अपने भाषा ठेठी भाषा में कहते हैं। ठेठ भाषा समझता है ना, गांव देहात का भाषा। हम इसको कह सकते हैं, इट इज क्या? इनवर्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन। बोले तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो इट इज इनवर्स इनवर्स ऑफ अ क्या? ऑफ अ क्या? हलवा पूरी, हलवा की पूरी। ऑफ अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है? बोले तो इनवर्स है, उल्टा है डिफरेंशिएशन। समझे जी? हाँ, क्या बात है रे, डिफरेंशिएशन। तो अगर स्पेलिंग स्पेलिंग गलती हो जाए तो गरियाना मत। हम सिखा रहे हैं आपको मैथ, इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं। तो कहिएगा कि अरे इंग्लिश यहाँ गलती हो गया। कुंदन में हर चीज़ पे टोक देता है वो। पता चल यहाँ पे एफ भूल गए थे, जरा लगा दीजिए ना। तुम बात समझ गया ना मेरा, बस काम खत्म है, वहीं तक काम है हमको। हमको थोड़ी स्पेलिंग में पूरा महानता हासिल करना है रे। बात खत्म करो। तो इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए, क्या बात है रे, क्या बात है। आओ शुरुआत करते हैं अब डिफरेंशिएशन की ओर। अब डिफरेंशिएशन की हम लोग दास्तां समझेंगे। दास्तां जैसे हम लोग का कहानी होता है, कैसा? कभी अच्छा कभी बुरा। तो हम लोग किसी को बताते हैं अपनी दास्तां। तो हम अब सीखेंगे इंडेफिनिट का क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या दास्तां। तो देख, ना 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 ना, पहले इसको नहीं लाएंगे। इसको लाएंगे बवाल हो जाएगा। तो पहले हम लाते हैं इसको। देखो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मान ली जी एक्स कोई फंक्शन है और प्लस सी है। मान लो इसको तुम डिफ्रेंसिएशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो सी क्या है? सी के बारे में अभी बताएंगे। सी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसी को डिफ्रेंसिएशन होगा, इसी का डिफ्रेंसिएशन होगा। इसको हम लोग, मान लो कोई फंक्शन आया होगा एफ एक्स, आ गया होगा, गलती से भी सही लेकिन आ गया होगा एफ एक्स। अब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे रे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या फिर लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यहाँ क्या लगाएंगे? डी एक्स लगाएंगे। तब देखो भैया, तब क्या होता है उसको देखो। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। बोले तो एक दूसरे का दुश्मन है, कभी दोस्त नहीं। अरे दुश्मन कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है, याद रखना। दुश्मन तेरा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। इसका मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कभी दोस्ती नहीं कर सकता है। एक दूसरे को हटा देगा तो आएगा क्या बाहर? जी एक्स प्लस क्या? सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्या? डी एक्स।
अब इसको यहाँ लाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्या डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्या सी, जी एक्स प्लस क्या सी। तो इसको कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल 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 इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ क्या इंटीग्रेशन डीएक्स को, यानी एक वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ क्या इंटीग्रेशन या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, जो भी है कह देना। सी को क्या कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हुआ, ठीक है, इसका नाम दे दिया गया आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। अब देखो भैया, अब समझ गया यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि ये इंटीग्रेशन ये क्या है तो कहिएगा इंटीग्रल वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ अपने ठेठी भाषा में ये क्या है तो कहिएगा ये एक मशीन है। हम कहेंगे कैसा मशीन है, तो वैसा ही मशीन है। जब हम बोले तो गेहूं को ले जाते हैं कहाँ, चक्की मिल पर, तो क्या देकर उसको मशीन में डालते हैं, चक्की मिल बोले तो गेहूं को वहीं रख देते हैं, क्या मशीन में डालते हैं, उसको मशीन में डालते हैं तो क्या देता है आटा देता है, बोले तो फ्लोर देता है। वैसे ये एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, इसमें भी कोई तुम मान रखता है, इंटू यहाँ dx रखता है, तो ये भी कुछ मान निकाल के तुमको देता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्या मशीन, दिस इज वन टाइप ऑफ क्या मशीन। तोता जैसे जैसे तोता को रटाते हैं मतलब सीताराम बोलो भैया, तुम बोलता है सीताराम, तो वैसे ही तुमको ये सब चीज़ को ना समझना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। तो आओ इधर आओ भैया, अब तेरे को मैं एक प्रॉपर्टी बताता है, याद रखना भैया, इधर आ, ना 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 आओ। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता है, बोले तो प्रॉपर्टी में बताएगा रे, इसको समझना क्या है इसकी दास्तां, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी आता है, मान ले के इंटू एफ एक्स है, के इंटू क्या है एफ एक्स है, इंटू क्या है ये डी एक्स, डी एक्स मत कभी छोड़ना, ये डी एक्स जो है ना बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, हिला देगा अगर यहाँ डी एक्स नहीं रखेगा तो। ये डी एक्स पे तो खेल चलता है, अरे बिना मशीन का कभी चक्की कभी हो सकता है क्या, कवर से ढक देंगे हम, सिर्फ कवर से उस मशीन को ढक देंगे, तो क्या मान ले मशीन का कवर ले आए कहीं ढक दिए और कहेंगे उसमें दो गेहूँ दो, तो कवर कभी कभी निकाल, कवर कभी भी तुमको आटा निकाल के देगा क्या, मशीन निकाल के देगा। तो ये बहुत खतरनाक मशीन है, छोटका मशीन है, सब काम यही करता है। इधर आओ देखो, तो k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जब कभी भी आप ये k क्या है कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, तो दिस इक्वल टू हो जाता है k बाहर निकल जाएगा, और k इंटू k जब बाहर निकल गया तो क्या आया, देख ऐसे देख, k बाहर निकाल दो भैया, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, के क्यों बाहर निकाले इसका भी दास्तां है, सुनो ना गौर से सुनो, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये मेरा मान आएगा कुछ जी एक्स आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट सी आएगा, ये कभी छूटेगा नहीं भाई आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ के इंटू एफ एक्स बोले तो ऐसे हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा जी एक्स प्लस सी, तो के इंटू जी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये तो के यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो बस इसकी दास्तां यही है कि हम देखिए वो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 2 यहाँ है, इंटू मान ले x है, ठीक है, इंटू क्या है dx है, मशीन है भैया। तो आओ भैया, तो हम बात करते हैं इसकी x इंटू डी एक्स की। तो एक बात बताओ, x इंटू डी एक्स पहले हम तुमको ले चलते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन की ओर। एक्स स्क्वायर का अगर मैं कहूँ डिफ्रेंशिएशन बताओ, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, 2 ये पावर वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाता था, इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स होता था डिफ्रेंशिएशन, ठीक। अगर मैं कहूँ कि अब इंटीग्रेशन करो भैया, तो x का इंटीग्रेशन बोले तो अब x का इंटीग्रेशन बोलेंगे करो, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x पर पावर यहाँ से 2 यहाँ ले आए थे, इसमें से 1 क्या हुआ था घट गया था, तब ना आया था 2 इंटू एक्स, अरे 2 में से 1 गया तो 1 ना आया,
तो 2 × x तब ना आया था। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका उल्टा काम होगा। उल्टा काम ये होगा कि यहाँ से 2 यहाँ गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो इसमें 1 क्या होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 क्या हुआ, घाटा, तो पावर में 1 क्या हुआ, क्या होगा, ऐड होगा। डिफरेंशिएशन में 1 क्या हुआ, घाटा, पावर से 1 घाटा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में 1 जुटेगा जुटेगा जुटेगा। और ये जो घटा, सबसे पहले घटा नहीं हुआ, सबसे पहले घटा नहीं हुआ, सबसे पहले ये 2 यहाँ पे आया, सबसे पहले 2 ये यहाँ पे आया। तो जब तू 1 + 1 जोड़ेगा तो 1 + 1 क्या आएगा, 2, तो x² पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा ये नीचे, इंटीग्रेशन में कैसे नीचे आएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ये 2 यहाँ x² है, बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 × x यानी 2 कहाँ आ जाता है, कोफिशिएंट में। तो वैसे ही ये अब 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, यही बात है। तो इसका अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 × x × dx का पूछूँ, कहूँ कि क्या होना चाहिए, तो झट से बोल दीजिएगा 2 × x, x पावर क्या है 1, 1 में एक ऐड कर दीजिए, तो x 1 + 1 2, फिर क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, अब प्लस क्या होगा c, ये 2 2 कैंसिल, यानी x² + c हो गया। ये एग्जाम्पल आपका हो गया। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर में से घटता था। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में एक जुटेगा, और जो जुटा हुआ पावर है वो नीचे आ जाएगा। यही इसकी दास्तां है, यही इसकी दास्तां है। अब और दूसरा बात बताते हैं। हाँ हाँ, रुको रुको, एक चीज़ और बताते थे। एक चीज़ ये है कि आप ये 2 को बाहर क्यों लिए, आपके दिमाग में आएगा कि ये 2 को हम बाहर क्यों लिए। तो हम दिमाग में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, हम ये x को dx के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, क्या है रे, x वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या है, dx है। बट ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 कभी वेरी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ये तो ये वाली मूर्ख वाली बात हो गई कि तुम आटा ले गया और चक्की में दे दिया, बोला कि अब पीसिए इसको। गेहूं नहीं ले गया, तुम आटा ले गया, बोला पीसो। अरे पहले से वो पीस के तैयार है, पीसा हुआ पहले से तैयार है, तुम और उसमें क्या पिसवा रहा है, तो तुम पता नहीं क्या निकल के आएगा, निकल वो नहीं करेगा, हमको समझ में नहीं आएगा, मशीनों खराब हो जाएगा। तो समझा कि नहीं समझा, तो यही बात है। और दिखाओ, देखो, तो इसीलिए 2 बाहर निकल गया। इधर भैया दूसरा प्रॉपर्टी देख, मान ले इंटीग्रेशन है f(x) ± gx है, ऐड हुआ है किसी में, इनटू क्या है dx है, तो ये क्या हो जाता है, इसको सेपरेट हो जाता है। देखो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इनटू क्या हो जाएगा रे, dx हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ gx इनटू क्या होगा रे, dx हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा। तो f(x) इनटू dx सेपरेट हो जाएगा, यानी ये वाला अलग सेपरेट हो जाएगा, dx के साथ इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और ये वाला इंटू dx अलग सेपरेट हो जाएगा। क्या बात है रे, क्या बात है, मधुर वाणी है, मधुर वाणी। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, देख, मान ले x² प्लस क्या है, x इंटू dx है भैया, सुन ले भैया रे भैया। तो x² इंटू क्या होगा, dx प्लस कह रहा है -1 है। अरे बाप रे, एक बार प्लस ले सकता है, एक बार माइनस, अंधा है क्या रे, एक बार प्लस ले सकता है, एक बार माइनस ले सकता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस कैसे लेंगे, तो प्लस इंटू x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन x² इंटू dx, क्या बोले थे, 2 में 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा। उस डिफरेंशिएशन में क्या होता था, घटता था पावर, तो 2 में 1 ऐड करूँ, x पर पावर 3 अपॉन क्या 3, अब प्लस x पर पावर 1 है, एक ऐड करेंगे, x पर पावर 2 अपॉन क्या 2, अब प्लस क्या c। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो हम इसको अलग कर लिए, इसको इधर नीचे बना दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, छोटा छोटा चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, पीछे का अब सोचबो नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग को अब क्या करना है, चलना है और दौड़ना है। अब 4 व्हील समझते हैं ना, 2 व्हील में नहीं होता है, पहले 1 गियर लगाएंगे, फिर 2 गियर, फिर ऐसा गियर लगाएंगे कभी रुकबे नहीं करेंगे। कह रहा है रुकेंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, आसमान में उड़ेंगे, फिर क्या दिक्कत है। कह रहा ऐसा लव लगाइएगा क्या, आसमान में उड़ाइएगा, जी तो नीचे लगा रहता है, अब तो नीचे में रहिएगा, कभी उड़ के नीचे ही आइएगा, तो वो तो होबे करेगा। आज आप हम लोग ना शुरू